Good morning, everyone. Very good morning and welcome on the Tutors Academy. जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि आज से हम लोग आपका एक्स का सेशन का टाइमिंग चेंज करेंगे 10:30 से। तो एग्जैक्टली 10:30 पर हम लोग आ चुके हैं एंड जितने भी बच्चे ऐसे थे बोल रहे थे कि उन्हें रामायण देखनी है, तो आई होप सो उन्होंने रामायण देख ली होगी। अब वो पूरा सा अपना समय पूरा बुक को क्वेश्चन को करने में लगाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग ले रहे हैं, कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 40 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। 40 से आगे के क्वेश्चंस हम आज उठाएंगे एंड पीडीएफ ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं आपको। तो एक बार बस मुझे इतना इन्फॉर्म कर दीजिए क्या कि आप तक मेरा साउंड क्लियर आ रहा है एंड वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, सो दैट फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और 1:30 बजे से आपका पाथ फाइंडर वाला सेशन है ही एनडीए के लिए, जितने भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं। तो बताओ जरा एक बार मुझे इन्फॉर्म करो, सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं। 12 बजे से एक रागा का भी कंप्लीट एंड 12 बजे से आपका रागा का एक सेशन है पूरा कंप्लीट सेट, जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स चल रहे थे। तो लॉकडाउन में कोशिश हमने करी है कि आप लोगों का पढ़ाई में ब्रेक ना हो, जितना एफर्ट्स हम लगा सकते हैं उतना हम लगाएं, ठीक है। सोनू कुमार कह रहे हैं एनसीईआरटी भी करवा दीजिए। देखते हैं बेटा एनसीईआरटी के लिए, लेकिन पहले जो चल रहा है, क्योंकि जैसा कि था एग्जाम अप्रैल के लास्ट में होगा, इन एनी केस अप्रैल के लास्ट में हो गया तो एटलीस्ट हम आरएस पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए 2 सेशन हमने लगाए हैं। रजनीकांत अब क्या करें बेटा, अब ये करते हैं रामायण देख लिए, तो रामायण देखने के बाद सारा दिमाग अब कहाँ पे लगाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। आज सुपर्णखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, चलो अच्छी बात है। इसी बहाने तुम्हें मॉरल वैल्यूज तो पता चलेंगे रामायण की, क्या कि कौन क्या था। एक वायरल भी हो रहा है, बच्चों को यही नहीं पता लक्ष्मण कौन था। पूछा था हनुमान, किसी ने एक बच्चे से पूछा कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए थे तो कितनी संजीवनी बूटी लाए थे, बताओ जरा, देखते हैं आप में से कितने लोग दे रहे हैं। हनुमान जी कितनी संजीवनी बूटी लाए थे। आप रामायण देख रहे हो ना, बताओ जरा फटाफट से। खुश रहो आयुष अवस्थी। रामायण जितनों ने देखे है वो जवाब दो जरा, कितनी संजीवनी बूटी लाए थे रामायण जी, वो हनुमान जी। वेरी गुड। राहुल आर्य कह रहे हैं 4, विक्रांत चौधरी कह रहे हैं 1, स्वीट आर्यन कह रहे हैं 34, रजनीकांत ने कहा है 2। ओके, क्या बात है, बहुत ज्यादा। अमन कुमार पूरा पहाड़ ले आए थे, वेरी गुड। इनफाइनाइट, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी मैथ्स लगा दो सर, क्या कहते हो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पूरा पहाड़ ले आए थे, एग्जैक्टली इनफाइनाइट ले आए थे। विक्रम बोरा कह रहे हैं 500, अरे 500 संजीवनी बूटी, नहीं नहीं नहीं, क्या है आपका कितना, एक पूरा पहाड़ ही ले आए थे, इनफाइनाइट। साउंड स्लो आ रहा है, नहीं बच्चे साउंड पूरा आ रहा है मेरी तरफ से, यस और नो। एक मतलब ये सब वो पूछ रही हूँ मैं जो मैं वायरल देख रही हूँ। एक उसमें पूछा था क्या कि ये भरत कौन था रामायण में, हाँ भरत, जो 4 भाई थे उनके नाम क्या थे, तो बच्चे सिर्फ राम बता पाए और कोई नाम ही नहीं बता पाए। तो जब रामायण देख रहे हो थोड़ा सा अब बताओ मुझे जरा, साउंड क्लियर है, वॉइस अभी क्लियर आ रही होगा, देखो जरा सही से। बिल्कुल, सिंह साहब कह रहा है मैम पाप बहुत क्या है, रामायण देख के पुण्य कमा रहे हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। चलो 4 भाई थे है ना, कौन कौन से थे, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और आपके भरत हो गए, और 4th वन का नाम क्या था, शत्रुघ्न। बिल्कुल। तो आते हैं अब हम लोग अपना कहाँ, इस पर जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चल रहा था, पीडीएफ आप सबको मिल चुका है। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 41 से हमें स्टार्ट करना था, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 में इसने हमसे कहा है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी कौन सी सीरीज में है, एपी में। तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे। भाई अगर ये एपी में है तो 2 कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी लिखेंगे। हम कहते हैं हमें एग्जाम में समय बचाना है, तो देखो जरा समय कैसे बचता है, ईच एंड एवरी स्टेप को लिखने का जरूरत नहीं होता। हमें पता है कि जो कॉट होता है एंगल, वो हमेशा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। साइन रूल के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा होता है उसको साइड जो भी है इनटू के लिखेंगे, और कॉस थीटा में कोसाइन रूल लिखेंगे। हम समय बचा रहे हैं तो ये स्टेप हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखना। जब आप यहाँ करोगे 2
कॉट बी करोगे अपॉन साइन बी, कॉट ए अपॉन साइन ए, कॉट सी अपॉन साइन सी। तो कॉट बी के नीचे ए सी और साइन बी का बी के, इधर नीचे कॉस ए यानी कि क्या आएगा बी सी और साइन ए का ए, तो नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली टर्म लिखूंगी मैं, क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल, ये आपका सी स्क्वायर भी कैंसिल, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर उठ के उधर गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। किसकी कंडीशन आ गई, ए पी। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। 1 2 3 लाइन में फिनिश कर दिया है क्वेश्चन, यस और नो। यहां पर ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़े आगे, बोलिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। देखो जरा 42 में इन्होंने हमसे क्या कहा, आ जाओ फटाफट से। इसने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर या तो लेंथी मेथड लगाओ, नहीं तो हम जाना चाहते हैं शॉर्ट में, यही देखना ध्यान से। क्या इस चीज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे आप, इसी तरह से यहां पर आओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे। करने के लिए बच्चे आप हाफ एंगल भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें s आएगा और s को गायब करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसे पूरे में चेंज कर रहे हैं। अब यहां पर देखना जरा, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिखा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर सी बाई 2। आगे देखो माइनस 2ab इधर प्लस 2ab, माइनस 2ab कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा माइनस 2ab। यहां पर ये फॉर्मूला बन गया कॉस सी का, और कोसाइन रूल खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, बाहर है माइनस का निशान, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा सी स्क्वायर, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर, बोलो जल्दी फटाफट से, क्लियर है। चंदन कह रहे हैं कि मैम वैल्यू रखकर हो सकता है क्या। बेटा इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू रखोगे आप, इस क्वेश्चन में तो एंगल नहीं पता ना ट्रायंगल कैसा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में इसने हमसे कहा cos A इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी, तो बताओ ट्राइंगल का नेचर कैसा है। आ जाओ, साइन बी की जगह साइन रूल से बी के, सी की जगह सी के, तो के से तो के कट गया, इधर कोसाइन रूल तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो यहाँ पर 2c भी कट गया, ये जो b बचा उठ के उधर चला गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, c बराबर a, दो साइड सेम है, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु होता है। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी, समद्विबाहु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 44 पे। 44 में इसने कहा क्या a cos a इज इक्वल्स टू b cos b, तो ट्राइंगल बताओ कैसा होगा। अब जितनी भी किताबें हैं, जितने भी नोट्स हैं, या मैंने भी जब ये चैप्टर पढ़ाया है तो कंसेप्ट समझाने के लिए पूरा सॉल्व किया है, इसे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है भाई। ऑप्शंस पे नजर डालो क्या कह रहा है। उसने कहा आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। देखो आइसोसेलेस में दो साइड सेम होती हैं और इक्विलेटरल में तीनों। यहाँ पर जो दो साइड आ रही है उन्हीं के सामने के एंगल आ रहे हैं। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी आइसोसेलेस पर ये बात फुलफिल हो रही है। तो आंसर या तो ए है या सी है।
बी पर नहीं जाएंगे क्योंकि बी में तीनों कह रहा है जबकि जरूरी नहीं है। अब बात आता है इधर राइट एंगल, इधर राइट एंगल। फर्क किस बात का है जो आपको नोटिस करना है, यहां पर और है, यहां पर एज वेल एज है। एज वेल एज का मतलब होता है एंड, बाउंडेशन है, और का मतलब होता है या, जरूरी नहीं है। तो यहां आंसर किस पे टिक करोगे, ए पर, क्योंकि जरूरी नहीं है राइट एंगल हो भी सकता है नहीं भी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है एक एंगल 90 हो बाकी दोनों 45 हो, और नहीं भी है बात तब भी फुलफिल हो रही है। तो बिना सॉल्व करे हम किसे कहेंगे आंसर, ए को। ये नहीं कि हम यहाँ सॉल्व करने बैठ गए। कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर सी दे देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि सी में एज वेल एज कह रहा है निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्या है 44 का आंसर? ऑप्शन ए। मुझे लगता है लॉन्ग मेथड से कराने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे अगर कंफ्यूज हैं अभी भी, तो उनके लिए मैं यहाँ साइड में कर दे रही हूँ लॉन्ग, उन्हें अब क्लियर हो जाएगा। देखो a cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू b cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां पर आप देखो 2 और c कैंसिल, जो ये b बचा इसे इधर भेजो, जो ये a बचा इसे इधर, तो a स्क्वायर इंटू भी कर दो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, उठ के उधर गया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी 0 है तो भी काम बन जाएगा। इसलिए बीच में क्या आ रहा है, और, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन ये पूरा लेंदी मेथड है जिसमें समय ज्यादा लग रहा है और एग्जाम में हमें समय बचाना है, तो हम डायरेक्ट अप्रोच पर जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो लोग पुराने हैं वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो 45 क्वेश्चन में कहता है b प्लस सी कॉस ए एंड c प्लस ए कॉस बी, a प्लस बी कॉस सी कितना है। मैंने आपको कहा था मैं साथ में आपको फॉर्मूले वगैरह भी बताऊंगी। तो बच्चे हमारे यहाँ एक आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कि ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड ले लो, चाहे ए बी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे सी ए ले लो, जो दो साइड ले रहे हो वही दो एंगल लो। ए के साथ एंगल ले लो बी और बी के साथ एंगल ले लो ए। ठीक है, ए बी के साथ एंगल ले लो सी और सी के साथ एंगल ले लो बी, और इधर एंगल ले लो ए और इधर एंगल ले लो आप सी। तो इनकी वैल्यू इक्वल होती है। तीसरी साइड कौन सी है, यहाँ सी, इधर तीसरी साइड ए, इधर तीसरी साइड बी। तो अब अपने क्वेश्चन पर आओ कि अगर आप इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को खोल दो तो ये बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस का सी कॉस बी प्लस का ए कॉस बी प्लस का आगे a cos c प्लस का b cos c। अब ध्यान से समझना, b cos a और a cos b कितना आ जाएगा c, c cos a और a cos c कितना आ जाएगा b, और जो बच गया ये वाला वो क्या है a। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो जरा 46। कौन सा क्वेश्चन है, 46। अभी हमने कौन सा किया था, 45। अब आ रहे हैं 46 पर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है 46 क्वेश्चन, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। आ जाओ, हमें पता है साइन रूल के अकॉर्डिंग साइड्स में बदलेंगे, तो इधर k साइन ए माइनस का k साइन बी, के कॉमन ले लीजिए, अपॉन में k साइन ए
प्लस का साइन बी, के कॉमन ले लीजिए तो ये के से के कैंसिल हो गया, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग बेटा। अपॉन में आओगे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साथ में कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये साइन अपॉन कॉस हो गया 10 यानी कि 10 a माइनस बी बाई 2। अपॉन में आ जाओगे तो ये डायरेक्टली बन रहा है कॉट, अपॉन में ले जाओगे तो 10 a प्लस बी बाई 2। चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, तो क्या है इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। लेकिन इधर से एक फॉर्मूला और निकल कर आता है जो मैं आगे क्वेश्चंस में यूज करूंगी, उसको हम लोग कहते हैं बेटा नेपियर्स एनालॉगी। यहीं पर बता रही हूं क्योंकि मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगी, ठीक है। क्या है नेपियर्स एनालॉगी, देखो जरा, ये जो 10a माइनस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 वैल्यू निकल कर आई है, ये किसकी आई है निकल कर वैल्यू आपके पास, ये आई है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 यानी कि पाई, तो क्या इस a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखोगे, तो ये 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉट सी बाई 2 हो जाएगा जो कि इधर चला जाएगा, तो 10a माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू किसके a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई 2। इसे हम नेपियर्स एनालॉगी कहते हैं जो कि हम आगे क्वेश्चंस में यूज कराएंगे। क्या कि कभी भी कोई सी भी दो साइड्स अगर है ए बी, उन दोनों साइड्स का डिफरेंस उन दोनों का एडिशन है और उधर एंगल्स के डिफरेंस के हाफ का 10 है, तो इधर तीसरे एंगल का हाफ आएगा। अभी क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगी तो ये मत कहना कि हमें नहीं पता था, ठीक है। ये नेपियर्स एनालॉगी है। इसी तरह से ये बाकियों के लिए भी बन सकती है, मतलब अगर आप 10b माइनस सी अपॉन 2 कह रहे हो तो इसे क्या लिखोगे b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट a बाई 2, और ऐसे ही अगर c माइनस a अपॉन सी प्लस a कॉट b बाई 2 कह रहे हो तो ये किसके इक्वल है 10 c माइनस a अपॉन 2, सिमेट्री बेसिस पर, जो कि हम क्वेश्चंस में लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर इसने हमसे कहा कि इसकी वैल्यू बताओ, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ कोसाइन रूल ए सी, कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। आगे बढ़ोगे माइनस बी सी कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो आपको यहाँ दिख रहा है bc bc ac ac कैंसिल, 1/2 बाहर आएगा। जब बीच में माइनस है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कट जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बचेगा और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 47 का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में इसने कहा ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब या तो कोसाइन फॉर्मूला खोलो, नहीं तो मैंने अभी तुम्हें प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया है क्या कि इस b को a cos c प्लस c cos a लिख सकते हैं और इस c को a cos b प्लस का b cos a लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो a cos c कैंसिल हो गया, a cos b कैंसिल हो गया, ऊपर बचा c cos a, नीचे बचा b cos a, तो cos a भी कैंसिल, सिर्फ आंसर c अपॉन b यानी ऑप्शन b। क्या है 48 का आंसर ऑप्शन b। करण कुमार इतना समझाने के बाद गलत मत करो, 48 का आंसर b है, c नहीं है, ठीक है। थैंक यू संदीप कुमार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा सभी लोग शेयरिंग जरूर करते रहो। ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया, आरएस वाली ही बुक में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जस्ट अभी सॉल्व करवाया। इसका आंसर दे दो मेरे से पहले, जल्दी से आंसर दे दो 49 का मेरे से पहले, फटाफट से 49 का आंसर दे दो बेटा, मैंने अभी सॉल्व करवाया है। देखते हैं कितना रिकॉल आप कर पा रहे हैं। कम ऑन हरी अप। 49 का बी कह रहे हो दीपक चौधरी। दीपक चौधरी क्लास में लेट आए हो,
क्लास में लेट आए हो शायद, बी नहीं है, आंसर ए है। दोबारा से वीडियो को देख लेना सॉल्व होने के बाद, सेव होने के बाद, मैंने सॉल्व करवाया है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 50। देखो जरा 50 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 2bc cos a, ca cos b, ab cos c, वैल्यू रख दे। अब मुझे डायरेक्टली करना है, देखो 2bc 2 की इंटू होगी 2ca, 2 की इंटू होगी 2ab। cos a के फॉर्मूले में नीचे 2bc आता है, कट जाएगा। cos b में नीचे 2ac कट जाएगा। cos c में नीचे 2ab कट जाएगा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर लिखो ना, cos a कितना होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। cos b कितना होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और cos c कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, c स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आंसर बच गया ऑप्शन ए। क्या है 50 का आंसर? ऑप्शन ए। यस और नो? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, कई बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता ये। इसने हमसे कहा किसी ट्राइंगल के अंदर 10a 10b 10c का रेशो 1:2:3 है, तो sin a रेशो sin b रेशो sin c बताइए क्या होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। एक काम करो, रेशो को x करके अलग करते हो लेकिन वो हर जगह ही x आएगा, तो मैं क्यों काम बढ़ाऊं, मैं डायरेक्टली कर रही हूं। देखो अगर मेरे पास 10a1 है तो इसका मतलब हमारे पास एंगल a है 45, तो जो ये sin a पूछ रहा है ये होगा sin 45 यानी 1/√2 रेशो। अगले में अगर मैं 10b को ले रही हूं 2, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस पाइथागोरस से हाइपोटेनियस √5 आएगा। तो sin b होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ऐसे ही अगर मैं 10c को 3 ले रही हूं तो इस समय परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कितना आएगा √10, और sin c क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 अपॉन हाइपोटेनियस √10। एलसीएम ले लो √10 से, तो इधर बचेगा √5, इधर बचेगा 2√2 और इधर बचेगा 3। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। 51 का डी नहीं है बच्चे, 51 का आंसर है ऑप्शन सी। चेक करो समझ में आया या नहीं। क्या है 51 का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, जितने भी लोग ये डी दे रहे हैं जैसे आयुष अवस्थी या सौरभ सिंह, गलत दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अमन सिन्हा कह रहे हैं और हार्ड लेवल क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर हार्ड या इजी लेवल क्वेश्चन मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आरएस अग्रवाल वाली बुक करा रही हूँ। दोनों तरह के क्वेश्चन है। मेन टारगेट है कि एग्जाम तक आपको क्लियर हो जाए, रिविजन हो जाए। अगर खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, घर पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है हाथ चलाने का, तो सिंपल बुक खोल के बैठ जाओ, मतलब वीडियो खोल के बैठ जाओ और आपको फायदा पहुंच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 52 में cos a cos b cos c पूछा। मुझे तीनों साइड्स पता होंगी तभी तो मैं निकाल पाऊंगी। यहाँ तीनों साइड्स नहीं पता, यहाँ पर 2 का डिफरेंस पता है। कोई बात नहीं, यहीं से कर लो। डिफरेंस पता है, इनको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो, मान लो x की। तो हमारे पास b प्लस c इज इक्वल्स टू 11x, c प्लस a इज इक्वल्स टू 12x और a प्लस b इज इक्वल्स टू 13x। इन तीनों को जोड़ दो तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 36x होगा, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू होगा 18x। अब x x x हर किसी में आ रहा है, तो हम चाहें तो लिखे, नहीं तो हमें अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, हम हटा रहे हैं क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी 18 है, b प्लस सी 11, तो a कितना आ गया 7, इधर से b कितना आ गया 6 और यहां से c कितना आ गया 5। जब तीनों साइड्स पता चल गई फिर तो ये भी निकल जाएगा, हाँ या ना। अब फॉर्मूला हमें फास्टली जाना है, तो देखो अपॉन में 2bc होगा, अपॉन में 2ac होगा, अपॉन में 2ab होगा, 2 कट गया। तो यहां अपॉन में क्या था bc, a नहीं है a की इंटू कर दो ऊपर, यहां अपॉन में ca था b नहीं है b की इंटू कर दो, तो हमारे पास ये बनेगा
a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेशो b इंटू कितना a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सारी साइड्स आपको पता है, देखो a की जगह 7, बी स्क्वायर का मतलब है 36, सी स्क्वायर का मतलब 25, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपके पास 61 माइनस करो ए स्क्वायर यानी कि 49, तो ये कितना आएगा आपके पास 12 रेशो बी का मतलब है 6, ए स्क्वायर यानी 49, सी स्क्वायर 25 जोड़ दोगे तो हासिल एक कितना हो जाएगा 74, इसमें से माइनस करो 36, तो ये आएगा आपके पास 30 और इधर आएगा आपके पास 8 रेशो। आगे भी बढ़ो, आगे ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 36, तो ये आपके पास 85 माइनस करो सी स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 60, 5 गुणा 60। ठीक है, कैंसिल कर दो यहां से, 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पे हो जाएगा धाम, और क्या कैंसिल हो रहा है 2 से ये हो जाएगा 19, 2 से हो जाएगा 5, तो 7 रेशो 19 रेशो 25। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए। क्या है 52 का आंसर? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ये समझना, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर एग्जाम में समय बचा है और कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए मैंने यहाँ सॉल्व करवाया है कि अप्रोच क्लियर हो। हाँ, ऐसे भी हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 53 पर। 53 में इसने कहा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:7। एंगल्स में ये रेशो दिया है, यानी टोटल तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। 7 और 2 और 1 यानी 10 बराबर हिस्सों में बट रहा है 18, तो इसका मतलब एक एंगल होगा 18, दूसरा एंगल होगा 18 दूनी 36, तीसरा एंगल होगा 18 सत्ते 126। यस और नो? उसने पूछा रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड, जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी, जो एंगल सबसे छोटा उसके सामने की साइड सबसे छोटी, इनका रेशो। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग इसे साइन सी अपॉन साइन ए लिखोगे। साइन सी का मतलब है साइन 126 जो कि 180 माइनस 54 है, और साइन ए 18, ये साइन 54 बन गया जिसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। जिन्हें याद नहीं है याद कर लेना। और साइन 18 √5 - 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जितने भी आप लोग हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयरिंग जरूर कर देना, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि मोटिवेशन हमें भी रिक्वायर्ड है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब क्वेश्चन करा दो तो कहते हैं इजी है, और जब तक नहीं कराओ तब तक वो डाउट्स भेजते रहते हैं, मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर इजी लग रहा है किसी को भी तो सबसे पहले आंसर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। ट्रायंगल एबीसी में बी दिया, सी दिया, 10a/2 17/6 दिया। अब अगर इसे मैं जाऊंगी लेंदी मेथड से, तो लेंदी मेथड से ये मेरा बहुत समय खाएगा। क्यों? क्योंकि एस निकालोगे पता नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन से जाओ। वो 10a/2 17/6 दे रहा है, इसका मतलब 10² a/2 जो है वो 289/36 होगा। इसका मतलब है 10a/2 का फॉर्मूला s - b s - c अपॉन में s - a किसके इक्वल आना चाहिए? इसका मतलब होता है 17 × 17/36। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, आपको ढूंढना होगा कि ये 17 प्राइम नंबर कैसे बनेगा। तो चलो करते हैं सॉल्व। मान लो पहला आंसर सही है 104, मुझे नहीं पता, मान रहे हैं। हमने अगर a की वैल्यू 104 ले ली, b हमें 91 दिया है, c हमारे पास 125 है, तो s होता है a + b + c अपॉन में कितना होता है बेटा? ये अपॉन में 2। तो आपके पास इन्हें जोड़ दो जरा, ये कितना आएगा जोड़ के? 5 × 5 = 10, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 9 और 1 9 और 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1,
यानी कि 320, जिसका आधा हो जाएगा आपके पास 180, हाँ या ना? चेक करो क्या ये बन रहा है s माइनस बी, s माइनस बी 180 में से 90 बन जाएंगे। देखो जरा 180 में से 90 बन जाएंगे तो कितना बैठेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन जाएगा आपका, ठीक है? देखिएगा जरा, ये बैठेगा आपका, मैं ये निकाल रही हूं, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। s माइनस बी 180 माइनस का 91, s माइनस सी 180 माइनस 125 बटे s का मतलब 180 गुणा s माइनस ए 180 माइनस 104। क्या ये किसी भी हाल में 17 गुणा 17 बटे 36 आ जाएगा? तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो बड़े नंबर आ रहे हैं, 36 तो बैठ ही नहीं सकता। अच्छा सॉरी, यहाँ 160 होगा, सॉरी बच्चों ने बता दिया 160 होगा, ठीक है ठीक है, कर दिया करेक्ट, कर दिया करेक्ट। तो देखो जरा फटाफट से, अगर आप 160 में से 91 को माइनस कर रहे हो तो कितना बैठेगा 69, 160 में से 35 अपॉन में 160 ही रहेगा, गुणा, आगे करो ही मत सॉल्व भाई, नीचे छोटा नंबर आ रहा था यहाँ बड़ा आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, हाँ या ना? अब देखो किसे, 204 को, क्योंकि 104 में 100 ही फालतू हो रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर 100 ही फालतू हो रहे हैं, क्या ले रहे हो आप, a की वैल्यू 204, 100 ही फालतू हैं, तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना आ जाएगा, देखो जरा मार्कर अलग ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बताओ कितना आ जाएगा, 100 फालतू हो रहे हैं, बोलो जल्दी फटाफट कितना आएगा यहाँ पर, 104 प्लस 91 प्लस 125, 320, 160, 160 क्यों आएगा, अब तो 204 हमने फालतू लिया है ना, 204, 420 आएगा, 420 का आधा होता है 210, हाँ या ना? तो 210 को आप घटाओ, तो 210 माइनस 91, 210 माइनस 125 बटे में 210 गुणा 210 माइनस 204, जो आएगा आपके पास बच के 6। करो जरा सॉल्व इसे, कितना आ रहा है, नीचे तो आएगा 210 और ये आएगा 6, 36 यानी 6 तो मिल गया, ऊपर जाओगे 210 में से 91 आप घटाओगे तो 100 तो पूरा पूरा बच रहा है, ये आएगा 119 गुणा 210 में से 125 जाएगा तो आपके पास बचेगा 75 और एक 85, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 5 दूनी 5 चौको 20, 5 दूनी 10 आ गया, 7 छिंग 42 और ये 17, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है 204। किससे जाओगे यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल से, किससे जाओगे बेटा यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल से। अब बहुत से महानुभाव बच्चे या आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो, मैम अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये तो हमारा सारा समय खा जाएगा, हम कैसे पता करें हमें करना है या छोड़ना है, इसीलिए तो बुक करवा रहे हैं सॉल्व। भाई यहाँ ये क्वेश्चन लंबा क्यों गया, इसके पीछे का रीजन ढूंढो, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर बड़े बड़े दिए थे, अगर यहीं पर ये नंबर छोटे छोटे दे देता 3 4 5 तो शायद आपके लिए आसान था, यस और नो? तो यहाँ नंबर बड़े हैं इसलिए दिक्कत है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो या तो नंबर छोटे देगा, और अगर नहीं आ रहे नंबर छोटे, यही आ रहे हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि आपके पास समय कितना बच रहा है एग्जाम में, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा ट्रायंगल एबीसी के अंदर c cos स्क्वायर a/2 a cos स्क्वायर c/2 की वैल्यू बताओ कितनी है, यही है क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे यहाँ इसे पूरा लंबा सॉल्व करेंगे, हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट में कैसे जाओगे। ऑप्शंस पे नजर डालो, हर ऑप्शन एस में अलग अलग आ रहा है, इसने ट्रायंगल एबीसी दिया, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो हमने अपनी मर्जी से इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज मान लिया, जिसके अंदर तीनों साइड कैसी हो जाती हैं, इक्वल, और तीनों के तीनों कोण एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल 60। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो थोड़ी सी मैं जगह इधर को कर लेती हूँ, क्या इससे 2a cos स्क्वायर आधा 30 इज इक्वल्स टू 2a cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से,
हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा, 2 कट गया, 3a/2। और इक्विलेटरल के लिए तो ये s का ही फॉर्मूला होता है, 3a/2। तो क्या है 55 का आंसर? ऑप्शन ए। समझ में आया? शॉर्ट में जितनों को भी समझ में आया है वो एक बार थम्स अप भेजो, वो एक बार मुझे थम्स अप का साइन सेंड करो जितनों को भी ये समझ में आया है 55 शॉर्ट से। सेंड मी द साइन ऑफ थम्स अप, ताकि मुझे क्लियर हो कि हाँ बेनिफिशियल सेशन चल रहा है, आप सब लोगों को फायदा हो रहा है। नीरज आनंद को सबसे पहले समझ में आया, थम्स अप आ चुका है। देखते हैं और कितनों को आया है समझ में ये। ओम चाचा जी, क्या नाम रखा है इसने, वेरी गुड। आयुष, आदित्य, सचिन जैन, रितेश बर्नवाल, संदेश कुशवाहा को नहीं आया समझ में। बेटा संदेश दोबारा से देख लेना, ठीक है। आ जाओ, अगला आते हैं 56 पर। 56 में कहता है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं और इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1, यानी ये त्रिभुज ले लो, इस त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है, इंक्लूडेड साइड यानी उनके बीच की साइड √3 + 1 है, तो एरिया बताओ क्या होगा। चलो ये नाम रख लो ए बी सी। तो आपकी ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी, यही पढ़ते हो आप लोग। वो हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया पता होने के लिए बच्चे आपको क्या पता होना चाहिए, या तो तीनों साइड्स पता हो या तीनों एंगल्स, मतलब तो यहां पर ये वाला एंगल तो मैंने निकाल दिया, कितना आ रहा है 105। तो क्या हम साइन ए 105/a √3 + 1 इज इक्वल्स टू साइन बी यानी साइन 30 1/2 इंटू बी कह सकते हैं। वैल्यू निकालनी है। साइन 105 का मतलब है cos 15, जो कि कितना होता है √3 + 1/2 √2। तो √3 + 1 कट गया, 2 भी कट गया, तो b आ गया √2 साइड। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी, बीच का एंगल साइन सी इज इक्वल्स टू हाफ, ए की जगह √3 + 1, बी की जगह √2 और सी 45 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इज √3 + 1/2, ऑप्शन डी। क्या है 56 का आंसर? ऑप्शन डी। बोलो जल्दी, समझ में आया क्वेश्चन? नवीन कुमार, आप एक ही मैसेज को बार बार लिख रहे हो। पढ़ाते समय मैं पढ़ाने पर फोकस रखूंगी, ना कि आपके मैसेज पर। और एक बार लिखा है तो मैंने देख लिया, उसका जवाब मैं आपको कर दूंगी। क्यों बेवकूफ अनपढ़ों की तरह बार बार मैसेज करते रहते हो? क्या है 56 का आंसर? ऑप्शन डी। वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखो जरा 57। अच्छा क्वेश्चन है 57 के अंदर इसने हमसे कहा किसी ट्राइंगल के अंदर 2 sin a/2 2 sin c/2 इज इक्वल्स टू sin b/2 है। तो बताओ कि ए बी सी किस में होंगी। बेटा अगर आप इस कंडीशन को लेके चलोगे तो क्वेश्चन पड़ेगा लंबा। यहां आसान तरीका है, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शंस को उठाओ। हमने देखा पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए बी सी एपी में, हमें नहीं पता सही है या गलत है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर ए बी सी ए पी में है तो हमारे पास 2b = a + c होना चाहिए। साइन रूल से 2 sin b इज इक्वल्स टू sin a + sin c हम लोग कह सकते हैं। लगाओ फॉर्मूला यहां पर, 2 × 2 sin b/2 cos b/2 बोला जाएगा। sin c + sin d होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2। हाँ या ना? ये तो सबको पता है। तो ध्यान से समझो, जो ये है a + c/2, इसको 90 - b/2 लिखोगे तो ये cos में चेंज होगा, cos कट गया और एक 2b कट गया। तो आपके पास 2 sin b/2 किसके इक्वल आ गया? cos a - c/2 के। हमें चेक करना है यही कंडीशन, हाँ या ना? तो अब या तो इसे उठा के सॉल्व कर दो, इससे आ रहा है नहीं आ रहा, देखो कैसे। आओ फटाफट से, कैसे फटाफट से देखना। यहां पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का cos a - c माइनस का cos a + c, हाँ या ना?
इज इक्वल्स टू साइन b बाई टू एज इट इज रखना। इसको 90 माइनस b बाई टू करोगे अपॉन पूरे को तो साइन में बदलेगा, उठ के इधर आ जाएगा। तो cos a माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2 साइन b बाई टू। वही कंडीशन आ गई। इसका मतलब डैम श्योर आंसर इज AP। क्या है आंसर इसका? AP, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है ये ना, अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी बात बता रही हूँ जो बहुत काम आएगी। इस पे लिख लो शॉर्ट ट्रिक। क्या लिख लो इस पे? शॉर्ट ट्रिक। RP, रिमेंबर पॉइंट, कि कभी भी अगर 2 साइन a बाई टू साइन c बाई टू बराबर साइन b बाई टू है, सिर्फ यही नहीं, कोई से भी दो एंगल के आधों का साइन का डबल मल्टीप्लाई में बराबर है तीसरे के, तो उनकी साइड्स हमेशा AP में होती है, हमेशा। ये ऐसा क्यों कह रही हूँ याद रख लो, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। आप एयरफोर्स जाओ, नेवी जाओ, NDA जाओ, अधिकतर ये घुमा देता है लेकिन पूछता है, तो इसी को हम एज एन ट्रिक याद कर लेंगे। भाई ट्रिक क्या होती है मैथ्स में? लॉन्ग मेथड करा, हर जगह वही होना है तो बार बार क्यों लॉन्ग लगाएं, उसे याद कर लें। तो दिस इज अवर शॉर्ट ट्रिक, रिमेंबर पॉइंट, जो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा इसकी वैल्यू बताओ क्या है। बच्चे इसे सॉल्व करने लग जाएंगे। अप्रोच देखो हम किस अप्रोच पर जा रहे हैं। उसने ट्रायंगल तो नहीं बताया ना कौन सा है। मान लो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री है और जो इसका एरिया है वो √3/4 साइड का स्क्वायर है, समबाहु का। तो इधर आ जाओ जरा, √3/4 साइड का स्क्वायर। जब तीनों एंगल सेम हो गए तो इसे 3 cot 60/2 यानी 30 लिख सकते हैं। कॉट 30 का मान होता है √3, तो शायद ये √3 9a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, जिसको 3a अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही तो हमारा s होता है। तो आंसर इज s स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? s स्क्वायर, ऑप्शन सी। देखो जरा, क्या यही आ रहा है सबका? 58 का आंसर सी। यस तो आप इस ट्रिक को लगाइए एंड सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 59 के अंदर, 59 के अंदर इसने हमसे कहा इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शंस में देखा इक्विलेटरल यहां नहीं लग पाएगी क्योंकि तीनों एंगल साइड सेम लोगे तो तीनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो डिटेल में जाओ, क्या इसको 2s लिख सकते हो? क्या इस वाले एक्सप्रेशन को अंडर रूट का s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s माइनस ए लिखोगे, प्लस का अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी अपॉन में s माइनस बी लिखोगे, इधर c है सॉरी, इज इक्वल टू एलसीएम लेना है 2s एज इट इज रहेगा, एलसीएम में आएगा अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी। हाँ या ना? ऊपर गया s माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर निकला, इधर s माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर निकला, अंडर रूट s माइनस सी कॉमन लिख लो। यहाँ क्या निकल रहा था? s माइनस बी और यहाँ पर s माइनस ए। तो s और s होता है 2s जो कि a प्लस बी प्लस सी है। a से a कट गया, b से b कट गया, सिर्फ बचा c। हाँ या ना? इधर इससे काट दो, रूट s बचा, तो कितना हो जाएगा आपके पास? देखो जरा, ट्वाइस ऑफ सी अंडर रूट एस, ये हो जाएगा आपके पास। और क्या आएगा देखो जरा फटाफट से, अंडर रूट एस माइनस ए भी बच रहा है ऊपर आपका, है ना, और अपॉन में क्या बच रहा है? अंडर रूट एस माइनस बी, ऊपर एस माइनस ए, नहीं सॉरी बच्चों यहाँ सी है, एस माइनस ए नहीं एस माइनस सी बचेगा, और एस माइनस ए ये फॉर्मूला है किसका? कॉट सी बाई टू का। कॉट सी बाई टू ऑप्शन में चेक करो किसमें है? ऑप्शन सी। तो क्या है 59 का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ बच्चे तो हर क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, एंड रियली दिल से है कि ऐसे बच्चों का तो एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए जो इस लॉकडाउन में भी रेगुलर बने हुए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में जो ये आरएस वाली बुक थी, इस आरएस वाली बुक में यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये गलत मेंशन हो रहा है इसलिए इसे डिलीट कर रहे हैं। ये आरएस वाली बुक में गलत प्रिंट हो रहा है,
प्रिंट गलत हो गया है, ये अगले क्वेश्चन का पार्ट इसमें जुड़ रहा है। तो जिन भी बच्चों पर RS है और उन्होंने किया हो तो वो कंफ्यूज मत होना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन देखो जरा, कि अगर ABC AP में है तो cot A/2, cot B/2, cot C/2 बताओ किसमें होंगे। इज दैट क्लियर? करें सॉल्व, आ जाओ। ABC AP में है और एंगल्स का आधा आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B लिखेंगे। साइन रूल से साइन B माइनस साइन A, क्योंकि K तो कट जाएगा, साइन C माइनस साइन B। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंगल्स के आधे आ रहे हैं यहाँ पर। यस और नो? फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा साइन C माइनस साइन D, 2 cos B प्लस A अपॉन 2, हाँ या ना? साथ में चलो, साइन B माइनस A अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2 cos C प्लस B अपॉन में 2 एंड साथ में साइन C माइनस B अपॉन में 2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 90 माइनस C/2 लिखेंगे और इसको 90 माइनस A/2 लिखेंगे। तो आपके पास ये देखना थोड़ा सा, cos 90 माइनस ये साइन C/2 हो जाएगा, बाहर रखा और इधर साइन का फॉर्मूला खोल दिया तो साइन A cos B माइनस का cos A साइन B। इसी तरह से आगे करा, cos 90 माइनस साइन A/2 हो जाएगा और यहां पर फॉर्मूला खोल दिया साइन C/2 cos B/2 माइनस का cos C/2 साइन B/2। ठीक है, अभी ये डिस्क्रिप्टिव बता रही हूं, जस्ट अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी तो देखना ये क्वेश्चन कितना आसान होगा। आ जाओ, अब यहां पर ध्यान से देखो, साइन A/2 cos B/2 साइन C/2, साइन A/2 cos B/2 साइन C/2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, माइनस उठ के उधर गया, प्लस हो गया 2 साइन A/2 cos B/2 साइन C/2 इज इक्वल्स टू से उठा के इधर ले आओ तो यहां पर ऑलरेडी cos A/2 साइन B/2 साइन C/2 लिखा है, प्लस का साइन A/2 साइन B/2 साइन cos C/2 है। और इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। जब यहां डिवाइड करोगे साइन साइन कट गया, cos अपॉन बन गया 2 cot B/2। इधर आओगे ये बनेगा cot A/2, ये बनेगा cot C/2। किसकी कंडीशन आ गई? AP। तो आंसर हो गया AP। लेकिन ये इतना लंबा मेथड है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप इतना करें। तो शॉर्ट में देखो क्या करना है, क्वेश्चन पे लौट कर आओ अपने, जो शॉर्ट में जाना है शॉर्ट में देखो क्या करना है। ABC AP में दिए हैं, cot A/2 cot B/2 cot C/2 के लिए पूछ रहा है। हिट एंड ट्रायल, मान लो AP में है, अगर AP में है तो 2 cot B/2 cot A/2 प्लस cot C/2 हो जाएगा। बोलो जल्दी से, हो जाएगा या नहीं? और ऐसा क्वेश्चन जस्ट मैंने तुम्हें अभी कराया था एक जगह, मैं नीचे आ जाती हूं, बताया था ये कंडीशन जब भी आएगी AP में होंगे, याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। तो इधर अपने क्वेश्चन पे लौट कर आओ, ये कहीं ना कहीं वही तो ट्रिक बन रही है, हाँ या ना? कैसे बन रही है? कुछ बच्चे कहते हैं कैसे बन रही है मैम, देखो 2 cos B/2 अपॉन में साइन B/2 इज इक्वल्स टू cos A/2 एलसीएम ले रही हूं साइन C/2 प्लस का cos C/2 साइन A/2 अपॉन में आएगा साइन A/2 साइन C/2। ऊपर जो ये एक्सप्रेशन आया है ये है साइन A प्लस C अपॉन 2, जो कि है cos B/2, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन A/2 साइन C/2 बराबर साइन B/2। और ये हमने अभी पढ़ा था शॉर्ट ट्रिक कि ABC किस में होंगी साइड्स हमारी? AP में, वही तो बन रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उसे याद रखो, ठीक है? बढ़ू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। यस लिख के दो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है तो। बिल्कुल रितेश, मैंने पहले ही बोला है एज अ ट्रिक आप उसे याद कर लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 61। इसने कॉज में दिया, बच्चा क्या करता है, आओ देखा ना ताओ, कॉज a/2 है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो एक नजर ऑप्शंस पे भी मारो। ऑप्शंस में साइड्स का स्क्वायर आ रहा है, कॉस को किसी भी तरह से ऐसे बदलो कि ये स्क्वायर हो जाए, तो मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल्स टू b प्लस सी अपॉन 2c। क्या इसको 1 प्लस कॉस a अपॉन 2 लिख सकते हैं, b प्लस सी अपॉन 2c, 2 से 2 कट गया। 1 प्लस कॉस a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 bc इज इक्वल्स टू b अपॉन सी प्लस सी अपॉन सी, 1 से 1 कट गया, इधर c से c कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, या c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करो कौन सी कंडीशन ऐसी है, ऑप्शन ए। क्या है 61 का आंसर, ऑप्शन ए। Is that clear? Tell me 61 का आंसर is option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 62 का आंसर आप लोग खुद दीजिए मुझे, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं। A दिया, B दिया, C दिया, cos b/2 पूछ रहा है कितना होगा। इसे आप सॉल्व करिए, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, जल्दी से। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, इसे खुद सॉल्व करो, बताओ फटाफट से। $62 का ए अमन सिन्हा ने दिया है फर्स्ट आंसर। अमन बुक लेके बैठे हुए हो क्या, इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया। चलो 62 का काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है ए, तो बिना सॉल्व करे आसान है, इसे आगे बढ़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ, कौन सा है 63। आ जाओ 63 में मैंने देखा ये 3 ऑप्शन तो सेम आ रहे हैं, अगर हम इक्विलेटरल मान रहे हैं, फिर भी हम लेके देख रहे हैं, क्या पता इससे हमारा जल्दी हो जाए। हमने कहा इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल ले लो, तीनों एंगल्स भी इक्वल ले लो 60 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 कह सकते हैं। 3a स्क्वायर कॉस 30 √3/2 होता है, जिसका स्क्वायर आएगा 3/4। तो ये 9a स्क्वायर अपॉन 4 है, जो कि 3a/2 का होल स्क्वायर है, यानी s स्क्वायर आंसर। अगर ये आंसर नहीं होता तो फिर डिटेल में जाना पड़ता, बट इससे मिल गया और एग्जाम में रहता इसी तरह का है, तो आंसर इज 63 का ऑप्शन ए। क्या है 63 का आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे कहा 2abc, ये बताओ। ऑप्शन में देखा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है या नहीं। इसका मतलब हाफ एंगल वाले फॉर्मूले 2abc। cos a/2 का फॉर्मूला कितना होता है, √s माइनस a अपॉन में bc। cos b/2 का s माइनस b अपॉन ac, और cos c/2 का s माइनस c अपॉन ab। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ जो एक √s है, s माइनस से s माइनस b s माइनस c, डेल्टा आ जाएगा, हाँ या ना। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ बचेगा आपके पास s और डेल्टा 2s कितना होता है, a प्लस b प्लस c। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। बोलो जल्दी, 64 का आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। गौरव ओझा कह रहे हैं मैम प्लीज एनडीए का जीएटी सेक्शन करवा दीजिए। तो बेटा जीएटी सेक्शन गैट सेक्शन तो आ रहा है, कल भी ज्योग्राफी में एक वीडियो आपको मिली थी पेनिनसुलर माउंटेन्स की, और आज भी एक वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो चल रहा है फिलहाल उस पर फोकस रखो, और हमारा 1:30 बजे से पाथफाइंडर का सेशन है, एंड बिसाइड्स दैट 12 बजे से रागा वालों के लिए एक सेशन है।
नेक्स्ट है 65। ट्राइंगल में बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बताओ जल्दी आंसर। इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसे हम नहीं करेंगे सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। टेल मी द आंसर 65। नो डाउट अंसारी यू आर लेट, अभी कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, दे दो आंसर जल्दी से। 65 का 0 ए दीपक कुमार, गौरव कुमार, आशीष पटेल, अमन सिन्हा एंड निसार अली का गलत है। मोस्टली सब ने ए दिया है, तो बिना सॉल्व करे हम भी ये लगा देते हैं। कौन सी अप्रोच, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल ले लो, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर क्या हो जाएगा ये। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर तीनों साइड्स इक्वल ले रहे हो तो ये 0 है, यहां से 3 आएगा, यहां से a क्यू, तीनों ऑप्शन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसलिए इक्विलेटरल वाली अप्रोच लगाई जा सकती है। अगर ऑप्शन अलग अलग आंसर नहीं देते, सेम देते, तो फिर इक्विलेटरल वाली अप्रोच नहीं लगा सकते थे, फिर हमें लेंदी सॉल्व करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 66 फटाफट से बताओ 66। कुछ बच्चे तो 66 को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि करें क्या, बट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा 66 कितने लोग कर सकते हैं। अच्छा 66 का एक ने आंसर भी दे दिया सी। मुझे लगता है ये बच्चा बुक खोल के बैठा हुआ है कि डायरेक्टली आंसर कैसे दे सकता है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसने ये दिया, फॉर्मूला खोलो, क्या होता है, सबसे पहले ना इसका स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ताकि जो हमारे पास अंडर रूट वाला टर्म है वो दिक्कत ना करे। कर सकते हैं या नहीं, बोलो जल्दी से। अगर आप बिना स्क्वायर के जाना चाह रहे हो, सपोज कोई बच्चा बिना स्क्वायर के जाना चाह रहा है, तो उसको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ या यहीं लिख देती हूँ। जो कॉट a/2 होता है बिना स्क्वायर के या एडजस्ट करके, वो SS माइनस a अपॉन डेल्टा होता है। कॉट b/2 SS माइनस b अपॉन डेल्टा होता है, और कॉट c/2 SS माइनस c अपॉन डेल्टा होता है। बराबर उसने दे ही रखा है, तो s डेल्टा सब में से ही कट जाएगा। किसके बराबर दे रहा है, 3, 5, 7 की, हाँ या ना। तो यहां से देखो s माइनस a बराबर 3, s माइनस b बराबर 5, s माइनस c बराबर 7, क्योंकि रेशो सब में आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो लिखना लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। यहां से हमने कहा, मैं सिंपल मेथड से जा रही हूं, देखो मैंने कहा इन सबको ऐड कर दो, तो ये 3s माइनस का a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7 3 10 15 हो जाएगा। ये अपने आप में 2s है, यानी s कितना आ गया 15, हाँ या ना। लेकिन s से बात नहीं बनेगी, हमें तो abc चाहिए। यहां से 2s माइनस 2a बराबर 6 होगा। 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, तो ये होगा b प्लस सी माइनस a इज इक्वल्स टू 6। यस और नो। और यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, हम चाहते हैं शॉर्ट में करें। आ जाओ, देखो अब यही चीज है कि मैंने पहली बार करा तो समझ में नहीं आया कौन सा कैलकुलेशन लंबा है कौन सा छोटा। आपके सामने कर रहे हैं तो आपके पास एग्जाम में व्यू होगा कि हाँ ये लंबा पड़ रहा है, इसमें छोटे से जाओ, ठीक है। तो हमने देखा कि हम यहां पर 2 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास ये जो होता है s, क्या हो गया इसमें, s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, ये सब में आएगा, हाँ या ना। तो जैसे ही हमने इंटू करा, यहां से b प्लस सी माइनस a आ जाएगा 3, इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस का a, इधर से हमारे पास आ जाएगा कितना, b है ना, c प्लस a माइनस का b इज इक्वल्स टू 5, और यहां से a प्लस बी माइनस का c इज इक्वल्स टू 7। अब इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो b से b कट गया, a से a, c से c, a प्लस बी प्लस c आ गया 15। जैसे ही a प्लस बी प्लस c 15 आया, फर्स्ट कंडीशन में रखो b प्लस c घटा दो, तो 2a बराबर 18, यानी a बराबर 9। सेकेंड कंडीशन घटा दोगे तो आपके पास 2b बराबर, एक मिनट, हमने कहा इसमें से इसे घटाओ, BC कट गया,
2a 15 12 6 आएगा। b इज इक्वल्स टू, इसमें से इसे घटाओगे 10 5 आएगा। c इज इक्वल्स टू 15 में से 7 गए, कितना आएगा 8। हाँ या ना, तीनों साइड्स निकल गई तो आंसर देख लो कौन सा है। 8 का आधा तो 4 होगा, 8 का आधा 4, तो आंसर है 6:5:4। क्या है 6:5:4। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इसने कहा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने देखा ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसके अनुसार पता चल रहा है सी तो हाइपोटेन्यूस है, बाकी ए बी कोई सा भी हो सकता है। मान लो ये ए है तो ये बी, और अगर हम इसको बी ले रहे हैं तो ये क्या होगा ए। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। उसने कहा कि इसकी वैल्यू बताओ। मुझे दिख रहा है अगर इधर अंडर रूट कर दूं और इसी का स्क्वायर तो ये एरिया है, यानी 4 डेल्टा स्क्वायर। एरिया निकलता कैसे है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ए बी का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, यानी आंसर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्या है 67 का आंसर, ऑप्शन ए। यस और नो। एलेक्स कुमार कह रहे हैं मैम लास्ट स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस बैच, लेट कमिंग स्टूडेंट्स अपना ही लॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 68। अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी तुम्हें नेपियर्स एनालॉजी बताई थी वही काम में आएगी। देखो cos a माइनस बी दिया 4/5, वही 2 साइड्स दी और एरिया पूछ रहा है। एरिया हम लोग कहते हैं जो 2 साइड्स पता है, हाफ ए बी, बीच के एंगल का साइन। अब ए बी पता है, बीच का एंगल निकल जाए तो 2 साइड वही 2 एंगल, बीच का एंगल। नेपियर्स एनालॉजी अभी कराई थी मैंने तुम्हें। क्या इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4/5 कहोगे। कैलकुलेशन करना है यहां से, तो 10a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, उठ के इधर गया 5 और ये 4 उठ के इधर आया 9 हो जाएगा 1/9, कितना आएगा 1/3। फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c/2 इज इक्वल्स टू 1/3। a माइनस बी वैल्यूज उधर है, 6 माइनस 3, 6 प्लस 3, तो ये आएगा 3/9, कैंसिल हो जाएगा 3, ये 3 इधर कैंसिल, तो कॉट c/2 1 जो कि वैल्यू होती है कॉट 45 की, तो c कितना होगा 90 डिग्री। यहां पर रखोगे 1/2, एक ही जगह 6 और ये 3 और ये साइन c1, तो आंसर इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी। कौन सा काम आ रहा है, नेपियर्स एनालॉजी। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर है? नहीं रितेश, नेपियर्स एनालॉजी के अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो डिफेंस राजा, ये बच्चों की कमी है, उन्हें नहीं पता इसका जो एक लॉस है इन्हें एग्जाम में उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ 69 पर। 69 पर इसने हमसे कहा 10a/2 5/6 है, 10c/2 2/5 है, वैल्यूज दे रखी है। तो पूछ रहा है कि बताओ ए बी सी कौन सी सीरीज में होंगे। क्या पूछ रहा है, ए बी सी कौन सी सीरीज में होंगे। जो ये दिए हमें ए बी सी निकालना है। हमने देखा कि 10a/2 जो होता है अंडर रूट क्या होता है बेटा, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, किसके इक्वल है 5/6। इधर से गए तो अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी, किसके इक्वल है 2/5। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या कैंसिल, s माइनस सी कैंसिल, s माइनस ए कैंसिल, होल स्क्वायर यानी कि s माइनस बी अपॉन s बराबर 5, ये कैंसिल, कितना आ गया 1/3, यानी 3s माइनस 3b बराबर कितना हो गया s। यहां पर इसे 2s माइनस 3b बराबर 0 लिख सकते हो भाई, 2s प्लस s, एक s कट गया, 2s a प्लस b प्लस c माइनस 3b बराबर 0, यानी 2b बराबर a प्लस c। तो a b c कौन सी सीरीज में आ गए, AP में, a b c, यानी ऑप्शन इज सी। क्या है इसका आंसर बेटा, ऑप्शन सी।
ठीक है, ए बी सी कौन सी सीरीज में है, एपी में। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आ जाओ। ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए दिया 75, एंगल बी दिया 45, तो एंगल सी हमने निकाल दिया 180 माइनस 75 प्लस 45 यानी 120, तो ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, बी प्लस सी रूट 2 किसके इक्वल है, वैल्यूज दे रहा है, साइन रूल लगाओ। साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन ए, साइन 75 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी 45 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी साइन 60 रूट 3/2। मान लो ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, b प्लस सी रूट 2, b प्लस सी रूट 2, b की वैल्यू k अपॉन रूट 2 प्लस c की वैल्यू रूट 3k अपॉन 2 और साथ में रूट 2 से इंटू हो रही है, तो इज इक्वल्स टू k कॉमन ले लेना। कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2 एलसीएम ले लेना, तो रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 भी आपका कॉमन आ गया, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में हो गया 2। इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k, हाँ या ना, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 के किसकी वैल्यू है, यहां से देखो किसकी है, a की, तो आंसर इज 2a। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, b, a नहीं है, कुछ बच्चे a दे रहे हैं, आंसर इज ऑप्शन b। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब जो आरएस का इवनिंग में सेशन है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्या, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 बजे से अपने यूजुअल सेशन पे, तो आप उस पर आ जाइएगा। ये क्या कह रहा है विनीत कुमार, रहीमन डंडा रखिए, सरसों तेल पिलाए, न जाने किस मोड़ पर कोरोना जिहादी मिल जाए। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया, खैर इतना ही रखते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो कमेंट्स जरूर करा करो बेटा, और वीडियो को शेयर एंड लाइक तो आप कर ही लोगे। चलिए अगला सेशन 12 बजे से रागा का है, जितने भी बच्चे वाई ग्रुप के लिए ओरिएंटेड हैं वो सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय।